Hi, I'm Dr. Shruti. I'm consultant obstetrician and gynecologist. आज हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या है। ये एक बहुत कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है या मैं कहूँ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र की लेडीज़ में होती है। इंडिया में लगभग 5 में से 1 लेडी में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स या लक्षण हैं, क्या कारण है कि ये कैसे डायग्नोज होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं। सबसे प्रमुख लक्षण जिस वजह से यंग फीमेल्स हमारी ओपीडी में आती हैं वो है इरेगुलर साइकिल्स। किसी भी लेडी को अगर एक साल में 8 से कम साइकिल हों तो उसे इरेगुलर साइकिल की श्रेणी में डाला जाता है। या फिर अगर साइकिल आएगा बहुत टाइम के बाद तो फिर हेवी ब्लीडिंग होगी, क्योंकि यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वो प्रॉपरली शेड ऑफ नहीं हो पा रहा, इसलिए कई बार ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। सेकंड प्रॉब्लम है वेट गेन। पीसीओडी की वजह से वजन काफ़ी बढ़ जाता है और लगभग स्टमक एरिया में बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, जिसे कम करना काफ़ी मुश्किल होता है। तीसरा प्रमुख लक्षण है अत्यधिक हेयर होना या हिर्सुटिज्म जिसे कहा जाता है। आपके फेस, चिन, अपर लिप्स तथा थाइज और स्टमक पे बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस को डिपेक्ट करते हैं। इसके बाद यंग फीमेल्स में ऑयली स्किन होना या पिंपल्स आना, ये भी काफ़ी प्रमुख लक्षण है। और बहुत ही सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिस वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पेशेंट हमारे पास आता है वो है डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट। क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका अंडा नहीं बन पा रहा तो प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। आइए अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं, ये किस वजह से होता है। सबसे प्रमुख कारण है इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मेल और फीमेल हार्मोन्स का काफ़ी इम्बैलेंस रहता है। सेकेंड कारण है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर आपकी मदर या आपकी सिस्टर में दिक्कत है तो आप में भी पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में कुछ लो क्वालिटी की इंसुलिन हो जाती है जो शुगर मेटाबॉलिज्म को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती है, जिस वजह से वजन बढ़ने लगता है। ये भी बहुत कॉमन कारण है जिस वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी में वेट गेन देखा जाता है तथा बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस देखा जाता है। अब हम जानते हैं कि डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। जब भी आप इन लक्षणों के साथ अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे जो कि यूजुअली हार्मोनल टेस्ट होते हैं और पीरियड के सेकेंड डे किए जाते हैं। तथा इसे सपोर्ट करने के लिए वो एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे जिसमें अगर बहुत सारे सिस्ट आ जाते हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी का मेन डायग्नोसिस होता है, जिसमें पर्ल इन नेकलेस पैटर्न दिखाई देता है, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही है। नेक्स्ट और लास्ट में आती हूँ ट्रीटमेंट पार्ट पे। ट्रीटमेंट इस प्रॉब्लम का हो सकता है 2 तरह से, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और मेडिकल ट्रीटमेंट से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें हम मेन स्टे रखते हैं डाइट और एक्सरसाइज को, तो आप अपने घरेलू उपचार से अपनी डाइट मैनेज करके वेट लॉस कर सकते हैं, जिससे भी आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट मैं आती हूँ कि एक्सरसाइज के लिए हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि आप डेली 30 से लेकर 45 मिनट की एक्सरसाइज करें हफ्ते में 5 दिन, जिससे आपका वेट कंट्रोल में रहेगा और धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा, जिस वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी हेल्प मिलेगी क्योंकि एग अच्छे से बनने लग जाएगा, तो साइकिल नॉर्मल हो सकता है। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस लेवल पे काम करना है तो आप योगा और मेडिटेशन की हेल्प से अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं। स्लीप प्रॉपरली लीजिए, 8 से 10 घंटे की स्लीप लीजिए। नेक्स्ट आप टाइम पे खाना खाइए, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से हम खाना टाइमली नहीं लेते हैं और मील्स के बीच का इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है और स्पेशल हमारा डिनर पे ज़्यादा खाने का एक आदत बन चुकी है जिसे हमें कंट्रोल में रखना है। जैसे कि पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे और नॉर्मल अपना टाइमली खाना खाते थे और अर्ली बेड पे जाते थे, हमें उस जीवन शैली को अपनाना होगा जिससे पॉलीसिस्टिक ओवरीज कंट्रोल हो सकती हैं। अगर फिर भी ये सब चीज़ें अपनाने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपकी अकॉर्डिंग टू सिम्टम आपको ट्रीटमेंट देंगे। कुछ
ट्रीटमेंट होती है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कि हार्मोन्स हैं वो दिए जा सकते हैं, या फिर हेयर कंट्रोल के लिए वो आपको स्पाइरोनोलेक्टोन, फिनास्टेराइड जैसी दवाइयाँ दे सकते हैं, तथा वेट कंट्रोल करने के लिए मायोनासोटाल वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। आई होप मैंने पॉलीसिस्टिक ओवरीज पे जितने भी आपके डाउट हैं उनको सॉल्व करने का एक प्रयत्न किया था, मैं इसमें सक्सेसफुल रही होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।